क्या है प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन का बिहार कनेक्शन? नवंबर तक गरीबों को मुफ्त राशन का क्या है बिहार के चुनाव से संबंध? संबोधन में पीएम मोदी ने क्यों किया 2 बार छठ पर्व का जिक्र? बिहार में अक्टूबर-नवंबर में है विधानसभा चुनाव। 29 नवंबर तक है बिहार विधानसभा का कार्यकाल। अब पूरे भारत के लिए एक राशन कार्ड की व्यवस्था भी हो रही है, यानी एक राष्ट्र एक राशन कार्ड, वन नेशन वन राशन कार्ड। इसका सबसे बड़ा लाभ उन गरीब साथियों को मिलेगा जो रोजगार या दूसरी आवश्यकताओं के लिए अपना गांव छोड़कर के कहीं और जाते हैं। कोरोना त्रासदी के बीच मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को छठी बार संबोधित किया। 16 मिनट के संबोधन में पीएम मोदी ने एक अहम घोषणा की। संबोधन के दौरान मोदी ने देश के गरीब और मजदूर परिवारों के लिए जहां एक ओर नवंबर तक मुफ्त अनाज देने का ऐलान किया, वहीं दूसरी ओर बातों बातों में ही सही प्रधानमंत्री ने त्योहारों की बात करते हुए लोक पर्व छठ का 2 बार जिक्र भी किया। पीएम ने कहा कि इस योजना के तहत 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है और ये योजना अब नवंबर तक चलेगी। इस योजना के तहत गरीब परिवारों को हर महीने प्रत्येक सदस्य के हिसाब से 5 किलो गेहूं या चावल और प्रति परिवार 1 किलो चना मुफ्त मिलती रहेगी। बिहार चुनाव से जोड़कर क्यों देखा जा रहा है? पीएम मोदी के संबोधन के बाद लोग मुफ्त अनाज वाले ऐलान को बिहार विधानसभा चुनाव से जोड़कर देखने लगे हैं। लोग ऐसा इसीलिए सोच रहे हैं क्योंकि टाइमिंग अगर आप देखें तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार अब नवंबर महीने तक कर दिया गया है और बिहार में चुनाव भी अक्टूबर-नवंबर में ही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक लॉकडाउन के दौरान 32 लाख से ज्यादा प्रवासी मजदूर बिहार लौट चुके हैं। इन मजदूरों को इस योजना से काफी लाभ पहुंचा है। ऐसे वक्त में जब मजदूरों के पास कोई काम नहीं है तो इस योजना से उन्हें जरूर मदद मिलेगी और आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में इसका लाभ निश्चित रूप से एनडीए को मिलेगा। इतना ही नहीं, पीएम ने अपने संबोधन में छठ पर्व का 2 बार जिक्र भी किया और सभी लोग जानते हैं कि छठ पर्व मुख्य रूप से बिहार में मनाया जाता है। अब आप देखिए, अभी 5 जुलाई को गुरु पूर्णिमा है, फिर सावन शुरू हो रहा है, फिर 15 अगस्त आएगी, रक्षाबंधन आएगा, कृष्णा जन्माष्टमी आएगी, गणेश चतुर्थी आएगी, ओणम होगा और आगे जाएं तो काटी बिहू है, नवरात्रि है, दुर्गा पूजा है, दशहरा है, दीपावली है, छठी मैया की पूजा है। त्योहारों का ये समय जरूरतें भी बढ़ाता है, खर्च भी बढ़ाता है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार अब दिवाली और छठ पूजा तक, यानी नवंबर महीने के आखिर तक कर दिया जाएगा। प्रत्येक परिवार को हर महीने 1 किलो चना भी मुफ्त दिया जाएगा। साथियों, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के इस विस्तार में 90,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च होंगे और अगर इसमें पिछले 3 महीने का खर्च भी जोड़ दें तो ये करीब करीब 1.5 लाख करोड़ रुपया हो जाता है। अब पूरे भारत के लिए एक राशन कार्ड की व्यवस्था भी हो रही है, यानी एक राष्ट्र एक राशन कार्ड, वन नेशन वन राशन कार्ड। इसका सबसे बड़ा लाभ उन गरीब साथियों को मिलेगा जो रोजगार या दूसरी आवश्यकताओं के लिए
अपना गांव छोड़ करके कहीं और जाते हैं। इस दौरान मोदी ने किसान और मध्यम वर्ग को भी साधने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि आज अगर सरकार जरूरतमंदों को मुफ्त अनाज दे पा रही है तो इसका श्रेय मेहनती किसान और ईमानदार टैक्स पेयर को जाता है। योजना से कितने लोग हो रहे हैं लाभान्वित? 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या 10,38,04,637 थी, जो 2020 के आखिर तक बढ़कर लगभग 12,85,00,000 हो जाएगी। बिहार में अगर राशन कार्ड के जरिए लाभान्वित होने वाले लोगों की बात करें तो लगभग 72% लोग इसके दायरे में आते हैं। ये संख्या 9,28,00,000 से भी ज्यादा है। ऐसे में प्रधानमंत्री का ये ऐलान निश्चित रूप से लोगों को खटक रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।